पहली बात तो ये समझने की है पहले, दूसरे और तीसरे शरीरों में सामंजस्य, हार्मनी होनी जरूरी है। ये तीनों शरीर अगर आपस में एक मैत्रीपूर्ण संबंध में नहीं है तो कुंडलिनी जागरण हानिकर हो सकता है। और इन तीनों के सामंजस्य में, संगीत में होने के लिए दो तीन बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो ये कि हमारा पहला शरीर, जब तक हम इस शरीर के प्रति मूर्छित हैं तब तक ये शरीर हमारे दूसरे शरीरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, हार्मोनियस नहीं हो पाता। मूर्छित का मेरा मतलब यह है कि हम अपने शरीर के प्रति बोधपूर्ण नहीं है। चलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम चल रहे हैं, उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम उठ रहे हैं, खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं। शरीर से हम जो काम लेते हैं वो अत्यंत मूर्छित और निद्रा में लेते हैं। अगर इस शरीर के प्रति मूर्छा है तो दूसरे शरीरों के प्रति तो और भी मूर्छा होगी, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है। अगर इस स्थूल दिखाई पड़ने वाले शरीर के प्रति भी हमारा कोई होश और अवेयरनेस नहीं है तो जो शरीर नहीं दिखाई पड़ते, अदृश्य, उनका तो कोई सवाल नहीं उठता, उनके प्रति तो हमें कभी होश नहीं हो सकता। और बिना होश के सामंजस्य नहीं है। सब सामंजस्य होश में होता है। नींद में सब सामंजस्य टूट जाता है। तो पहली बात तो इस शरीर के प्रति अवेयरनेस जगानी जरूरी है। ये शरीर छोटा सा भी काम करे तो उसमें एक रिमेम्बरिंग, उसमें एक स्मरण होना आवश्यक है। जैसा बुद्ध कहते थे कि तुम राह पर चलो तो तुम जानो कि चल रहे हो, और जब तुम्हारा बायां पैर उठे तो तुम्हारे चित्त को पता हो कि बायां पैर उठा है। और जब तुम रात करवट लो तो तुम जानो कि तुमने करवट ली है। एक गांव से वे निकल रहे हैं, ये उनके साधक अवस्था की घटना है, और एक साधक उनके साथ है। वे दोनों बात कर रहे हैं और एक मक्खी उनके गले पे आके बैठ गई है। तो वो बात करते रहे और हाथ से उन्होंने मक्खी को उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई, तब अचानक वे रुक के खड़े हो गए और उन्होंने उस साधक से कहा कि बड़ी भूल हो गई। और उन्होंने फिर से मक्खी उड़ाई जो कि अब थी ही नहीं। फिर उस जगह हाथ ले गए जहां मक्खी थी, तब ले गए थे। उस साधक ने कहा, साथी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, अब तो मक्खी नहीं। बुद्ध ने कहा, अब मैं वैसे उड़ा रहा हूं जैसे मुझे उड़ानी चाहिए थी। अब मैं होशपूर्वक उड़ा रहा हूं। अब ये हाथ मेरा उठ रहा है तो मेरी चेतना में मैं जान रहा हूं कि यहां जा रहा मक्खी को उड़ाने। उस वक्त मैं तुमसे बात करता रहा और यंत्रवत मैंने मक्खी उड़ा दी। मेरे शरीर के प्रति एक पाप हो गया। यदि हम अपने शरीर के प्रत्येक काम को होश से करने लगे तो हमारा ये शरीर पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कभी इस हाथ को नीचे से ऊपर तक होशपूर्वक उठाएं और तब आप एहसास करेंगे कि आप हाथ से अलग हैं, क्योंकि उठाने वाला बहुत भिन्न है। वो जो भिन्नता का बोध होगा वो आपकी इथरिक बॉडी का बोध शुरू हो गया। फिर जैसे मैंने कहा कि इस शरीर के प्रति बोध है। अब ये समझ लें कि हम यहां एक ऑर्केस्ट्रा बजता हो, बहुत तरह के वाद्य बजते हो। जिस आदमी ने संगीत कभी नहीं सुना है उसे भी हम यहां ले आए तो जो स्वर सबसे ज्यादा बजते होंगे, जो ढोल सबसे ज्यादा पीटा जा रहा होगा, उसे वही सुनाई पड़ेगा। बहुत धीमे स्वरों वाले, मंदे स्वर वाले, पीछे से पृष्ठभूमि से बजने वाले वाद्य स्वर उसे सुनाई नहीं पड़ेंगे।
लेकिन उसका होश बढ़ता जाए तो फिर उसे पीछे वाले स्वर भी सुनाई पड़ने शुरू होंगे। उसका होश और बढ़ता चला जाए तो उसे और पीछे वाले स्वर सुनाई पड़ने शुरू होंगे। और जिस दिन उसका होश पूरा होगा उस दिन वो बहुत ही बारीक और नाजुक जो स्वर हैं वो भी वो पकड़ने लगेगा। और जिस दिन उसका होश और भी बढ़ जाएगा उस दिन वो केवल स्वर ही नहीं पकड़ेगा, दो स्वरों के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, जो साइलेंस है, वो भी पकड़ेगा। तभी वो संगीत को पूरा पकड़ पाया। अंतिम तो उसको गैप पकड़ना है, तब समझेंगे कि उसका संगीत की पकड़ पूरी हो पाई। जब दो स्वर के बीच में जगह खाली छूट जाती है और कोई स्वर नहीं होता, सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे का भी अपना अर्थ है। असल में संगीत के सब स्वर उसी सन्नाटे को उभारने के लिए, वो कितना उभरता और प्रकट होता है, यही असली बात है। अगर आपने कभी कोई जापानी या चाइनीज पेंटिंग देखी है तो बहुत हैरान होंगे ये बात देख के कि पेंटिंग एक कोने पर होगी छोटी सी और कैनवस बहुत बड़ा खाली ही होगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कहीं भी चित्रकार ने ध्यान के साथ चित्र नहीं बनाए। असल में ध्यानी ने दुनिया में कहीं भी पेंटिंग नहीं की सिवाय चीन और जापान को छोड़ के। अगर आप इस चित्रकार से पूछेंगे कि क्या मामला है, इतना बड़ा कैनवस लिया है, उसमें इतना सा छोटे से कोने में चित्र बनाया है, ये तो 8वें हिस्से कैनवस पे भी बन सकता था, बाकी कैनवस की क्या जरूरत है? तो वो कहेगा कि वो जो बाकी पृष्ठ पर जो खाली आकाश है उसको उभारने के लिए ही ये नीचे कोने पे थोड़ी सी मेहनत की, ताकि वो खाली आकाश तुम्हें दिखाई पड़ सके, क्योंकि अनुपात यही है, खाली आकाश अनंत है। अब एक वृक्ष खड़ा है खाली आकाश में, जब हम चित्र बनाते हैं तो पूरे कैनवस पे वृक्ष हो जाता है। वस्तुतः तो आकाश होना चाहिए पूरे कैनवस पर, वृक्ष तो कहां कोने में उसका पता नहीं चलता, उतना छोटा है। अनुपात वास्तविक यही है। और वृक्ष अपने पूरे अनुपात में आकाश की पृष्ठभूमि में जब खड़ा होगा तभी जीवंत होगा। इसलिए हमारी सारी पेंटिंग अनुपातहीन है। अगर ध्यानी कभी संगीत पैदा करेगा तो उसमें स्वर कम होंगे, शून्यता ज्यादा होगी, क्योंकि स्वर तो बड़ी छोटी बात है, शून्य बहुत बड़ी बात है। और स्वर की एक ही सार्थकता है कि वो शून्य को इंगित कर जाए और विदा हो जाए। लेकिन जितना बोध बढ़ेगा स्वर का उतना, तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है इसकी सार्थकता ही यही है कि ये हमें और सूक्ष्म शरीरों का बोध करा जाए। लेकिन हम इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, और पकड़ के बैठने की जो तरकीब है वो ये है कि हम इस शरीर के प्रति मूर्छित तादात्म्य कर लेते हैं। एक स्लीपिंग आइडेंटिटी है, हम सो गए हैं और शरीर को हम बिल्कुल मूर्छा की तरह जी रहे हैं। इस शरीर की एक एक क्रिया के प्रति जागोगे तो तुम्हें फौरन दूसरे शरीर का बोध शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे शरीर की भी अपनी क्रियाएं हैं, लेकिन उनको तुम तब तक न जाग सकोगे जब तक इस शरीर की क्रियाओं के प्रति नहीं जागे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। अगर तुम इस शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग गए तो तुम्हें दूसरे शरीर की क्रियाओं का भी हलन चलन पता पड़ने लगेगा। अब दूसरे शरीर के हलन चलन पे जिस दिन तुम जागोगे तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि हमारे भीतर इथरिक वेव्स भी हैं और वे पूरे वक्त काम कर रही हैं। एक आदमी ने क्रोध किया। क्रोध का जन्म दूसरे शरीर में होता है, अभिव्यक्ति पहले शरीर में होती। क्रोध मूलतः दूसरे शरीर की क्रिया है, पहले शरीर का तो साधन की तरह उपयोग होता है। इसलिए तुम चाहो तो पहले शरीर तक क्रोध को आने से रोक सकते हो। दमन में यही करते हो। मेरा मन हुआ है, क्रोध से भर गया हूं, तो मैं उठा के लकड़ी मार दूं। लकड़ी मारने से मैं रोक सकता हूं, क्योंकि ये पहले शरीर की क्रिया है। ये मूलतः क्रोध नहीं, ये क्रोध की अभिव्यक्ति भर है। लकड़ी मारने से रोक सकता हूं। चाहूं तो तुम्हें देख के मुस्कुराता भी रह सकता हूं, लेकिन भीतर मेरे दूसरे शरीर पर क्रोध फैल जाए।
तो दमन में इतना ही होता है कि हम अभिव्यक्ति के तल पर उसको प्रकट नहीं होने देते, लेकिन मूल स्रोत के तल पर तो वो प्रकट हो जाता है। जब तुम्हें पहले शरीर की क्रियाओं का पता चलना शुरू होगा, तब तुम अपने भीतर उठने वाले प्रेम, अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अपने भीतर उठने वाली घृणा, अपने भीतर उठने वाले भय के मूवमेंट्स को भी समझने लगोगे। वो भी तुम्हें पता चलने लगेंगे कि उनकी गतियां हैं। और जब तक तुम दूसरे शरीर पर उठने वाले इन सब भावों की गति को नहीं पकड़ पाते हो, तब तक ज्यादा से ज्यादा दमन ही कर सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि तुमको पता ही तब चलता है जब वो इस शरीर तक आ जाता है। तुमको खुद भी तभी पता चलता है। कई बार तो तब भी पता नहीं चलता, पता चलता जब तक दूसरे के शरीर तक न पहुंच जाए। हम इतने मूर्छित होते हैं कि जब तक मेरा चांटा तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए, तब तक भी मुझे पता नहीं चलता कि मैं चांटा मारने वाला था। जब चांटा लग ही जाता है, तब मुझे पता चलता है कि कोई घटना घट गई। लेकिन ये उठता है इथरिक बॉडी में, वहां से पैदा होता है समस्त भाव। इसलिए मैंने दूसरे शरीर को भाव शरीर कहा। इथरिक बॉडी जो है भाव शरीर है, उसकी अपनी गतियां हैं, क्रोध में, प्रेम में, घृणा में, अशांति में, भय में, उसके अपने मूवमेंट हो रहे हैं। उसकी गतियों को तुम पहचानने लगोगे। जब तुम भयभीत होगे तब तुम्हारी इथरिक बॉडी एकदम सुकड़ जाती है। तो भय में जो संकोच मालूम पड़ता है वो पहले शरीर का नहीं है, क्योंकि पहला शरीर तो उतना ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले शरीर के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इथरिक बॉडी सुकड़ जाती भय में। इसलिए जो आदमी भयभीत रहता है, उसके पहले शरीर पर भी संकोच के प्रभाव दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके चलने में, उसके बैठने में वो पूरे वक्त दबा दबा मालूम पड़ता है, जैसे चारों तरफ से कोई उसे दबाए हुए है। वो खड़ा होगा तो सीधा खड़ा न होगा, झुक कर खड़ा होगा। वो बोलेगा तो लड़खड़ाएगा, चलेगा तो उसके पैर में कंपन होंगे, दस्तखत करेगा तो उसके अक्षर कपे हुए और हिले हुए होंगे। अब स्त्री और पुरुष के हस्ताक्षर बिना किसी कठिनाई के कोई भी पहचान सकता है कि ये पुरुष के हस्ताक्षर हैं कि स्त्री के। स्त्री सीधे अक्षर बना ही नहीं पाती, कितनी सोडोल बनाए, तब भी उसके अक्षरों में एक कंपन होता है जो स्त्रीण होता है। वो उसके इथरिक शरीर से आता है। वो पूरे वक्त भयभीत है, उसका व्यक्तित्व ही भयग्रस्त हो गया है। इसलिए बिल्कुल बिना फिक्र के देख कर कहा जा सकता है कि ये स्त्री का लिखा हुआ अक्षर है कि पुरुष का लिखा हुआ अक्षर। फिर पुरुष में भी कौन आदमी कितना भयभीत है वो अक्षर से देख के जाना जा सकता है। हमारी अंगुलियों में और स्त्री की अंगुलियों में कोई फर्क नहीं है। हमारे कलम के पकड़ने में, उसके कलम के पकड़ने में फर्क नहीं। जहां तक पहले शरीर का वास्ता है, लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तक दूसरे शरीर का वास्ता है, स्त्री भयभीत है। आज तक भी वो अभय को नहीं भीतर से हो पाई स्थिति, न समाज की, न संस्कृति की, न हमारे चित्त की, कि स्त्री को हम अभय दे पाए। वो भयभीत है पूरे वक्त, और उसके भय का कंपन उसके सारे व्यक्तित्व में उतरेगा। पुरुषों में भी जांचा जा सकता है कि कौन भयभीत है, कौन निर्भय है, वो उनके हस्ताक्षर बता सकते हैं। लेकिन भय की जो स्थिति है वो इथरिक है। ये मैं तुम्हें पहचानने के लिए कह रहा हूं कि भीतर तुम जब इस शरीर की क्रियाओं को पहचान जाओ तो तुम्हें इथरिक शरीर की क्रियाओं को भी पहचानना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है। जब तुम प्रेम में होते तो तुम्हें लगता तुम फैल गए। असल में प्रेम में इतनी मुक्ति इसीलिए मालूम होती है, हम एकदम फैल जाते हैं। कोई है जिससे अब भय की कोई जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं उसके पास मुझे भय का कोई कारण नहीं है। असल में प्रेम का मतलब ये है कि जिससे मुझे भय नहीं है, जिसके सामने मैं जैसा हूं उतना पूरा खिल सकता हूं, जितना हूं उतना फैल सकता हूं। इसलिए प्रेम के क्षण में एक्सपेंशन का बोध होता है। तुम्हारा ये शरीर इतना ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भीतर का शरीर खिल जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है। ध्यान में निरंतर लोगों को अनुभव होता है, किसी को अनुभव होता है कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, ये शरीर इतना ही रहता है।
ये शरीर इतनी रहता है, ध्यान में उसे लगता है कि क्या हो रहा है, मेरा शरीर फैलता जा रहा है, पूरे कमरे को भर लिया। आंख जब वो खोलता है तो हैरान होता है कि शरीर तो उतना ही है, लेकिन वो फीलिंग भी उसकी पीछा करती है कि वो भी झूठ नहीं था जो मैंने जाना, अनुभव इतना साफ हुआ था कि मैं पूरे कमरे में भर गया हूं। वो इथरिक शरीर है, उसके आयतन का कोई अंत नहीं है, वो भाव से फैलता और सिकुड़ता है। वो इतना फैल सकता है कि सारे जगत में भर जाए, वो इतना सिकुड़ सकता है कि एक छोटे अणु में भी उसके लिए जगह मिल जाए। वो भाव शरीर है। तो उसकी क्रियाएं तुम्हें दिखाई पड़नी शुरू होंगी, उसका फैलना, उसका सिकुड़ना, वो किन स्थितियों में फैलता है, किन में सिकुड़ता है। जिनमें वो फैलता है, अगर साधक उन क्रियाओं में जीने लगे तो सामंजस्य पैदा होगा। जिनमें वो सिकुड़ता है, अगर उनमें जीने लगे तो इस शरीर में और दूसरे शरीर में सामंजस्य टूट जाएगा, क्योंकि उसका फैलाव ही उसकी सहजता है। जब वो पूरा फैला होता है, पूरा प्रफुल्लित होता है, तब वो इस शरीर के साथ एक सेतु में बंध जाता है। और जब वो भयभीत होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, तो इस शरीर से उसके संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो अलग के कोने में पड़ जाता है। उस शरीर के और भी तरह की क्रियाएं हैं जिनको कि और तरह से जाना जा सकता है। जैसे कि अगर एक आदमी अभी दिखाई पड़ रहा था बिल्कुल स्वस्थ, सब तरह से ठीक, और किसी ने आकर उसको खबर दी कि उसको फांसी की सजा हो गई, तो उसके चेहरे का रंग फौरन उड़ जाएगा। उसके इस शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस शरीर में जितना खून है उतना है, लेकिन उसकी इथरिक बॉडी में एकदम फर्क पड़ गया। उसकी इथरिक बॉडी शरीर को छोड़ने को तैयार हो गई। उसकी इथरिक बॉडी, उसका भाव शरीर इस शरीर को छोड़ने को तैयार हो गया। और हालत वैसी ही हो गई जैसे कि इस घर के मालिक को अचानक पता चले कि अभी मकान खाली कर देना है, तो सब रौनक चली जाए, सब अस्त व्यस्त हो जाए। उस दूसरे शरीर ने से संबंध एक अर्थ में तोड़ ही दिया। फांसी तो थोड़ी देर बाद होगी, नहीं भी होगी, लेकिन उसका इस शरीर से संबंध टूट गया। एक आदमी तुम्हारी छाती पे बंदूक लेकर खड़ा हो गया, एक शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तुम्हारे इस शरीर पर भी कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा इथरिक शरीर तैयारी कर लिया छोड़ने की। उसके बीच इसके बीच फासला बड़ा हो गया। तो उसकी गतियों को फिर तुम्हें सूक्ष्मता देखना पड़ेगा, वो भी देखी जा सकती है, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई है तो यही कि हम इसी शरीर की गतियों को नहीं देख पाते। इस शरीर की गतियों को हम देखें तो तुम्हें उसकी गतियां भी दिखाई पड़ने लगेंगी, और जैसे ही दोनों की गतियों का बोध तुम्हें स्पष्ट होगा, तुम्हारा बोध ही दोनों के बीच सामंजस्य बन जाएगा। फिर तीसरा शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर मैंने कहा, एस्ट्रल बॉडी का। उसकी गति निश्चित ही और भी सूक्ष्म है, और तुम्हारे भय और क्रोध और प्रेम और घृणा इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसकी गति को पकड़ने के लिए तो दूसरे शरीर में जब तक पूरी सफलता न मिल जाए तब तक बहुत कठिनाई है, समझना भी थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि अब गैप बहुत बड़ा हो गया। हम पहले शरीर पर मूर्छित हैं, इसलिए पहले शरीर से दूसरा शरीर निकट है, थोड़ी बहुत बात समझ में आती। तीसरे शरीर के साथ बहुत गैप हो गया, यानी ऐसा फर्क पड़ गया कि दूसरा शरीर हमारे बगल का नेबर था, पड़ोसी था। कभी कभी उसकी आवाज, उसके चौके के बर्तन में गिरने की आवाज, कभी उसके बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन तीसरा शरीर पड़ोसी के बाद का पड़ोसी, उसके चौके की भी आवाज कभी नहीं आती, उसके बच्चे के रोने का भी तो पता नहीं चलता। तीसरे शरीर की यात्रा और भी सूक्ष्म है, और उसे तभी पकड़ा जा सकता है जब हम दूसरे में भाव को पकड़ने लगे, तब तीसरे में हम तरंगों को पकड़ सकते हैं। तरंगें भाव के भी पूर्व है, तरंगों का ही सघन रूप भाव है, और भाव का सघन रूप क्रिया है। तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि तुम क्रोध में हो जब तक तुम मेरे ऊपर क्रोध प्रकट ना करो, क्योंकि जब वो क्रिया बन जाए तब वो मैं देख पाऊंगा। लेकिन तुम क्रिया के पहले ही उसको देख सकते हो भाव शरीर में कि क्रोध उठाया। लेकिन जो क्रोध उठा है उसके भी अणु हैं जो सूक्ष्म शरीर से आते हैं,
और वो अणु अगर ना है तो भाव शरीर में क्रोध नहीं उठ सकता। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल जो बॉडी है, वो कहना चाहिए सिर्फ तरंगों का समूह है। और हमारी सब स्थितियां, एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें। कभी पानी अलग दिखाई पड़ता है, हाइड्रोजन अलग दिखाई पड़ती है, ऑक्सीजन अलग दिखाई पड़ती है। ऑक्सीजन में पानी का कोई पता नहीं चलता, पानी में ऑक्सीजन कहीं दिखाई नहीं पड़ती। पानी का कोई गुण ऑक्सीजन में नहीं है, कोई गुण हाइड्रोजन में नहीं है, लेकिन दोनों के मिलने से पानी बन जाता है। दोनों में कुछ छिपे हुए गुण हैं जो मिल के प्रकट हो जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी में कभी क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, कभी प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, कभी घृणा नहीं दिखाई पड़ती, कभी भय नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन तरंगें उसके पास है जो दूसरे शरीर, भाव शरीर से जुड़ के तत्काल कुछ बन जाती। तो जब तुम दूसरे शरीर में पूरी तरह जागोगे और जब तुम क्रोध के प्रति पूरी तरह जागोगे, तब तुम पाओगे कि क्रोध के पहले भी कोई घटना घट रही। यानी क्रोध जो है वो शुरुआत नहीं है, वो भी कहीं पहुंच गई बात। ऐसा समझो कि पानी से बबूला उठ रहा है, रेस से बबूला उठा है और पानी में चल पड़ा है। जब वो रेस से छूटता है तब तो दिखाई नहीं पड़ता, आधे पानी तक आ जाता तब भी दिखाई नहीं पड़ता। जब बिल्कुल पानी से बीता दो बीता नीचे रह जाता है, जहां तक हमारी आंख जाती, तब हमें दिखाई पड़ता, लेकिन तब भी बहुत छोटा दिखाई पड़ता। फिर वो पानी की सतह के पास आने लगता है, जैसे पास आने लगता है वैसा बड़ा होने लगता है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ने लगता है एक, ज्यादा साफ दिखाई पड़ने लगता है दो, और पानी का जो दबाव और वजन है वो उस तक कम होने लगता है, इसलिए वो बड़ा होने लगता है। जितना नीचे था उतना पानी की सतह का ज्यादा दबाव था, वो उसको दबाए हुए थी। जैसे जैसे सतह का दबाव कम होने लगा, वो ऊपर आने लगा, वो बड़ा होने लगा, और जब वो सतह पर आता है तो वो पूरा बड़ा हो जाता है। लेकिन जहां वो पूरा बड़ा होता है वहीं वो फूट भी जाता है। तो उसने बड़ी यात्रा की, कुछ हिस्से थे जहां वो हमें दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वहां भी वो था, वो रेत में दबा था। फिर वो वहां से निकला, तब भी हमें दिखाई नहीं पड़ता था, वो पानी में दबा था। फिर वो पानी की सतह के पास आया, तब हमें दिखाई पड़ा, लेकिन बहुत छोटा मालूम पड़ रहा था। फिर वो पानी की सतह पर आया, तब वो पूरा हुआ, और तब वो फूटा। तो हमारे शरीर तक आते आते क्रोध का बबूला पूरी तरह फूटता है, वो सतह पर आकर प्रकट होता है। चाहो तो तुम इस शरीर पर आने के पहले उसको भाव शरीर में रोक सकते हो, वो दमन होगा। लेकिन अगर तुम भाव शरीर में उसको गौर से देखो तो तुम बहुत हैरान होगे कि उसकी यात्रा भाव शरीर के और भी पहले से हो रही, लेकिन वहां वो क्रोध नहीं है, वहां वो सिर्फ तरंगे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जगत में असल में अलग अलग पदार्थ नहीं है, अलग अलग तरंगों के संघात है। कोयला भी वही है, हीरा भी वही है, सिर्फ तरंगों के संघात में फर्क पड़ गया है। और अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते चले जाएं तो नीचे जाके विद्युत ही रह जाती है, और उसके अलग अलग संघात और अलग अलग संघट अलग अलग तत्वों को बना देते हैं। ऊपर वो सब भिन्न है, लेकिन बहुत गहरे में जाके एक। तो अगर तुम भाव शरीर के प्रति जाग के उसका पीछा करोगे तो तुम अचानक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगे, और वहां तुम पाओगे क्रोध क्रोध नहीं है, क्षमा क्षमा नहीं है, बल्कि दोनों की तरंगें एक ही हैं। प्रेम और घृणा की तरंगें एक ही, सिर्फ संघात का भेद है। और इसलिए तुम्हें बड़ी हैरानी होती है कि तुम्हारा प्रेम कभी घृणा में बदल जाता है, कभी घृणा प्रेम में बदल जाती है। जिनको हम बिल्कुल विपरीत चीजें समझते हैं, ये बदल कैसे जाती हैं? जिसको मैं कल मित्र कहता था वो आज शत्रु हो गया। तो मैं कहता हूं कि शायद मैं धोखा खा गया, वो मित्र था ही नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि मित्र शत्रु कैसे हो सकता। मित्रता और शत्रुता की तरंगें एक ही हैं, संघात का फर्क है, सघनता का फर्क है, चोट का फर्क है, तरंगों में कोई फर्क नहीं। जिसे हम प्रेम कहते हैं, सुबह प्रेम है, दोपहर को घृणा हो जाता है, दोपहर को घृणा है, सांझ को प्रेम हो जाता है। बड़ी कठिनाई होती है, हम एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसी को घृणा भी करते हैं क्या? फ्राइड को यही ख्याल था कि जिसको हम घृणा करते हैं उसी को हम प्रेम भी करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं उसको घृणा भी करते हैं। उसने जो कारण खोजा वो थोड़ी दूर तक सही था, लेकिन चूंकि उसे कोई
मनुष्य के और शरीरों का कोई बोध नहीं है, इसलिए वो बहुत दूर तक खोज नहीं सका। उसने जो कारण खोजा वो बहुत सतह पर था। उसने कारण ये खोजा कि बच्चा जब मां के पास बड़ा होता है तो एक ही ऑब्जेक्ट को, मां को, वो कभी प्रेम भी करता है जब मां उसको प्रेम देती, और जब मां उसको डांटती, डपटती, क्रोध करती, मौके होते हैं जब वो नाराज होती, तब वो उसको घृणा करने लगता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति, एक ही मां के प्रति दोनों बातें एक साथ उसके मन में भर जाती हैं। घृणा भी करता है, प्रेम भी करता है, कभी सोचता है मार डालूं, कभी सोचता है इसके बिना कैसे जी सकता हूं, यही मेरा प्राण है। वो दोनों बातें सोचने लगता है। इन दोनों बातों को सोचने की वजह से मां उसके प्रेम का पहला ऑब्जेक्ट है। इसलिए सदा के लिए सब प्रेम के ऑब्जेक्ट, जब भी कोई प्रेम किसी से वो करेगा तो वो एसोसिएशन के कारण उसको घृणा भी करेगा और प्रेम भी करेगा। लेकिन ये बहुत सतह पर पकड़ी गई बात है। ये बबूला वहां पकड़ा गया है जहां फूटने के करीब है। ये बहुत गहरे में नहीं पकड़ी गई है बात। गहरे में अगर एक मां को भी बच्चा अगर घृणा और प्रेम दोनों कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि घृणा और प्रेम में जो अंतर होगा वो बहुत गहरे में क्वांटिटी का होगा, क्वालिटी का नहीं हो सकता। वो जो अंतर होगा वो परिमाण का होगा, वो गुण का नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम और घृणा एक ही चित्त में एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो एक ही आधार पर हो सकते हैं कि वे कन्वर्टिबल हों, उनकी तरंगें यहां से वहां डोल जाती हैं। तो इस तीसरे शरीर में ही साधक को पता चलता है जाके कि हमारे सारे चित्त में द्वंद्व क्यों है। एक आदमी जो सुबह मेरे पैर छू गया और कह गया कि आप भगवान हो, वो शाम को जाके गाली देता और कहता वो आदमी शैतान है। वो कल सुबह आके फिर पैर छूता और कहता भगवान। कोई आके मुझे कहता है कि उस आदमी की बात पर भरोसा मत करना, वो कभी आपको भगवान कहता, कभी शैतान कहता। मैं कहता हूं उसी पे भरोसा करने योग्य, क्योंकि वो जो आदमी कह रहा है उसका कोई कसूर नहीं, वो कुछ एक दूसरे की विपरीत बातें नहीं कह रहा है। ये एक ही स्पेक्ट्रम की बातें हैं, ये एक ही सीढ़ी की बातें हैं, और इन सीढ़ियों में परिमाण का अंतर है। असल में जैसे वो भगवान कहता है वैसे ही वो एक बात को पकड़ लेता है, और चित्त जो है वो द्वंद्व है। दूसरा पहलू कहां जाएगा, वो उसके नीचे दबा बैठा रहता है और प्रतीक्षा करता है जब तुम्हारा पहला भाव थक जाए तो मुझे मौका देना। थक जाता है थोड़ी देर में, कितनी देर तक भगवान कहता रहेगा, थोड़ी देर में थक जाता है तो फिर कहता है शैतान है पक्का वो आदमी। और ये दोनों दो चीजें नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक चीज है। और जब तक मनुष्य जाति ये न समझ पाएगी ठीक से कि हमारे तीसरे शरीर में हमारे सारे द्वंद्व एक ही तरंगों के रूप हैं, तब तक हम मनुष्य की समस्याओं को हल न कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते उसकी हम हत्या भी कर सकते हैं। जो हमारा मित्र है वो गहरे में हमारा शत्रु भी है। ये बड़ी से बड़ी समस्या है, क्योंकि जीवन के लिए जहां संबंध है हमारे, वहां यही सबसे बड़ा मामला है। लेकिन अगर एक बात समझ में आ जाए कि इनके संघात एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। आमतौर से हम अंधेरे और प्रकाश को दो विरोधी चीजें मानते हैं, जो गलत है। वैज्ञानिक अर्थों में तो अंधेरा जो है वो प्रकाश की कम से कम न्यूनतम अवस्था है, और अगर हम खोज सकें तो अंधेरे में भी प्रकाश मिल जाएगा। ऐसा अंधेरा नहीं खोजा जा सकता जहां प्रकाश अनुपस्थित हो। ये दूसरी बात है कि हमारे खोज के साधन थक जाए, हमारी आंख न देख पाती हो, हमारे यंत्र न देख पाते हो। लेकिन प्रकाश जो है वो और अंधकार जो है वो एक ही यात्रा पथ पर एक ही चीज के तरंगों के विभिन्न आघात है। इससे इसको और दूसरी तरह समझें तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि प्रकाश और अंधकार में हमने ज्यादा बड़ा एब्सोल्यूट विरोध मान रखा है। लेकिन ठंड और गर्मी को हम समझें तो आसानी हो जाए, उसमें हमने इतना एब्सोल्यूट विरोध नहीं मान रखा है। और कभी एक छोटा सा प्रयोग करने जैसे मजेदार होता है कि एक हाथ को थोड़ा सिगड़ी पे तपा लें और एक हाथ को बर्फ पे रख के ठंडा कर लें, और फिर दोनों हाथों को एक ही तापमान के पानी में डाल दें, और तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि उस पानी को ठंडा कहें कि गर्म कहें, क्योंकि एक हाथ खबर देगा वो गर्म है और एक हाथ खबर देगा कि वो ठंडा है। तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि इस पानी को हम क्या कहें, ठंडा कहें कि गर्म कहें, क्योंकि आपके दो हाथ दो खबरें दे रहे हैं।
असल में ठंड और गर्म दो चीजें नहीं है, एक सापेक्ष अनुभव है। जिस चीज को हम ठंडा कह रहे हैं उसका मतलब केवल इतना है कि हम उससे ज्यादा गर्म हैं। जिस चीज को हम गर्म कह रहे हैं उसका कुल मतलब इतना है कि हम उससे ज्यादा ठंडे हैं। हमारे और उसके बीच हम परिमाण का अंतर बता रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कोई चीज ठंडी नहीं है, कोई चीज गर्म नहीं है, या जो भी चीज ठंडी है वो साथ ही गर्म है। असल में गर्मी और ठंडक बड़े बेमानी शब्द हैं, कहना चाहिए तापमान, वो ठीक शब्द है। इसलिए वैज्ञानिक ठंडे और गर्म का प्रयोग नहीं करता, वो कहता कितने डिग्री का तापमान, क्योंकि ठंडे और गर्म काव्य के शब्द हैं, कविता के शब्द हैं, खतरनाक है विज्ञान में। उससे कुछ पता नहीं चलता। एक आदमी कहे कि कमरा ठंडा, उससे कुछ पता नहीं चलता कि मतलब क्या है उसका। हो सकता है उस आदमी को बुखार चढ़ा हो और कमरा ठंडा मालूम पड़ रहा हो, कमरा ठंडा बिल्कुल ना हो। इसलिए जब तक इस आदमी का पता न चल जाए कि इस आदमी की बुखार की क्या स्थिति, तब तक कमरे के बाबत इसके वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इससे हम पूछते तुम ये मत बताओ कि कमरा ठंडा है गर्म, तुम ये बताओ डिग्री कितनी है। तो डिग्री जो है वो ठंडक और गर्मी का पता नहीं देती। डिग्री सिर्फ इस बात का पता देती है कि तापमान इतना है। अगर उससे आपकी डिग्री ज्यादा है तो वो ठंडा मालूम पड़ेगा, अगर आपकी डिग्री कम है तो वो गर्म मालूम पड़ेगा। ठीक ऐसा ही प्रकाश और अंधकार के बाबत सच है कि हमारे देखने की क्षमता कितनी है। रात हमें अंधेरी मालूम पड़ती है, उल्लू को नहीं मालूम पड़ती होगी। उल्लू को दिन बहुत अंधकारपूर्ण है और उल्लू जरूर समझता होगा कि आदमी जो है बड़े अजीब लोग हैं, रात में जागते हैं स्वभाव था। आदमी उल्लू को बड़ा उल्लू इसलिए समझता है ना, उसको नाम ही इसलिए दिया हुआ है। लेकिन उल्लू क्या सोचते हैं आदमियों के बाबत हमें कुछ पता नहीं। निश्चित ही उसके लिए तो दिन जो है वो रात है और रात जो है वो दिन। और सोचता हुआ आदमी भी कैसा ना समझ, और इसमें इतने बड़े ज्ञानी होते हैं लेकिन फिर भी ये जागते हैं रात में, और जब दिन होता तब सो जाते हैं। जब असली वक्त आता है जागने का तब ये बेचारे सो जाते हैं। उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, उसकी आंख सक्षम है, तो उसके लिए रात अंधकार नहीं है। अंधकार और प्रकाश ऐसे ही प्रेम और घृणा की तरंगे हैं जिनमें अनुपात है। तो तीसरे तल पर जब तुम जागना शुरू होगे तो तुम एक बहुत अजीब स्थिति में पहुंचोगे, और वो अजीब स्थिति ये होगी कि तुम्हारे पास चुनाव न रह जाएगा कि हम प्रेम को चुने कि घृणा को, क्योंकि तब तुम जानते हो ये दोनों एक ही चीज के नाम है, और तुमने एक को भी चुना तो दूसरा भी चुन लिया गया। दूसरे से तुम बच नहीं सकते। इसलिए तीसरे उस पर खड़ा हुआ आदमी से अगर तुम कहोगे कि हमें प्रेम करो, तो वो पूछेगा कि घृणा की भी तैयारी है, घृणा सह सकोगे? नहीं, तुम कहोगे हम तो प्रेम चाहते हैं, आप हमें प्रेम दें, तो वो कहेगा ये बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हें प्रेम दे सकूं, क्योंकि प्रेम जो है वो घृणा के संघातों का ही एक रूप है। असल में ऐसा रूप जो तुम्हें प्रीतिकर लगता है, और घृणा ऐसा रूप है उन्हीं किरणों का, उन्हीं तरंगों का जो तुम्हें अप्रीतिकर लगता है। तो तीसरे तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होने लगेगा, क्योंकि पहली दफा उसे पता चलेगा कि द्वंद्व, जिन दो चीजों को उसने दो माना था वो दो नहीं थी, वो एक ही थी। जो दो शाखाएं दिखाई पड़ती थी वो पेड़ पर आकर एक ही वृक्ष की शाखाएं थी, और बड़ा पागल था वो कि वो एक को बचाने के लिए दूसरे को काटता रहा था, लेकिन उससे कुछ कटना नहीं हो सकता था, क्योंकि वृक्ष गहरे में एक ही था। पर दूसरे पे जाग के ही तुम्हें तीसरे का बोध हो सकता है, क्योंकि तीसरे की बड़ी सूक्ष्म तरंग है, वहां भाव भी नहीं बनता, सीधी तरंग होती। और अगर तीसरे की तरंग का तुम्हें पता चलने लगा तो तुम्हें एक अनूठा अनुभव होना शुरू होगा। तब तुम किसी व्यक्ति को देखकर ही कह सकोगे कि वो किन तरंगों से तरंगाए थे, क्योंकि तुम्हें अपनी तरंगों का पता नहीं है, इसलिए तुम दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के पास उसके तीसरे शरीर से निकलने वाली तरंगों का पुंज होता है। जो हम बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण के आसपास जो आरा बनाते रहे, एक प्रतिभा मंडल बनाते रहे सिर के आसपास, वो देखा गया मंडल है, उसके रंग पकड़े गए और उसके विशेष रंग है।
तीसरे शरीर का ठीक अनुभव हो तो वो रंग तुम्हें दिखाई पड़ने शुरू हो जाता है। और वो रंग जब तुम्हें दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं तो अपने ही नहीं दिखाई पड़ते, दूसरे के भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। असल में जितने दूर तक हम अपने गहरे शरीर को देखते हैं उतने ही दूर तक हम दूसरे के शरीर को भी देखने लगते हैं। क्योंकि हम अपने फिजिकल बॉडी को ही जानते हैं, इसलिए हम दूसरे की भी फिजिकल बॉडी को ही जानते हैं। जिस दिन हम अपनी इथरिक शरीर को जानेंगे उसी दिन हमें दूसरे के इथरिक शरीर का पता चलना शुरू हो जाएगा। इसके पहले कि तुम क्रोध करो, जाना जा सकता है कि अब तुम क्रोध करोगे। इसके पहले कि तुम प्रेम प्रकट करो, कहा जा सकता है कि तुम अब प्रेम प्रकट करने की तैयारी कर रहे हो। तो जिसको हम दूसरे के भाव को समझ लेना कहते हैं, उसमें कुछ और बड़ी बात नहीं है। अपने ही भाव शरीर के प्रति जागने से दूसरे के भाव को पकड़ना एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी स्थितियां दिखाई पड़ने लगती हैं। और तीसरे शरीर पर जागने पर तो चीजें बड़ी साफ हो जाती हैं, क्योंकि फिर तो रंग भी दिखाई पड़ने लगते हैं उसके व्यक्तित्व के। सन्यासियों के, साधु के कपड़ों का चुनाव, उनका रंग का चुनाव तीसरे शरीर के रंगों को देखकर किया गया। चुनाव अलग अलग हुए क्योंकि अलग अलग शरीरों पर जोर था। जैसे बुद्ध ने पीला रंग चुना क्योंकि सातवें शरीर पर जोर था उनका। सातवें शरीर का रंग, सातवें शरीर को उपलब्ध व्यक्ति के आसपास जो आरा बनता है वो पीला है, इसलिए बुद्ध ने पीत वस्त्र चुने अपने भिक्षुओं के लिए। लेकिन पीत वस्त्र चुने तो जरूर, लेकिन पीत वस्त्र के कारण ही बौद्ध भिक्षु को हिंदुस्तान में टिकना मुश्किल हुआ, क्योंकि पीला रंग जो है वो हमारे मन में मृत्यु से संबंधित है। वो है भी, क्योंकि सातवां शरीर जो है वो मृत्यु, महामृत्यु है। तो पीला रंग जो है वो हमारे मन में बहुत गहरे में मृत्यु का बोध देता है। लाल रंग जीवन का बोध देता है। इसलिए गेरुआ वस्त्र वाला सन्यासी ज्यादा आकर्षक सिद्ध हुआ बजाय पीत वस्त्र सन्यासियों के। वो जीवंत मालूम पड़ा, वो खून का रंग है और छठवें शरीर का रंग है, ब्रह्म कॉस्मिक बॉडी का रंग है। तो जैसा सूर्योदय होता है सुबह, वैसा रंग है। छठवें शरीर पर वैसे रंग का आरा बनना शुरू होता है। जिन्होंने सफेद वस्त्र चुने वो पांचवें शरीर का रंग है, वो आत्म शरीर से संबंधित है। जैनों का आग्रह ईश्वर को फिक्र छोड़ देने का है, निर्वाण की फिक्र छोड़ देने का है, क्योंकि आत्मा तक ही वैज्ञानिक चर्चा हो सकती है। और महावीर बहुत ही वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी, वो उतनी ही दूर तक बात करेंगे जितनी दूर तक गणित जाता है। उसके आगे वो कहेंगे अब हम बात नहीं करेंगे, अब तुम जाके देखना वो दूसरी बात, हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भूल चूक की बात नहीं करना चाहते, वो कुछ मिस्टेक बात नहीं करना चाहते। तो जिसको मिस्टिसिज्म से बचना है वो पांचवें शरीर के आगे इंच भर नहीं बात करेगा। तो महावीर ने सफेद रंग चुन लिया, वो पांचवें शरीर का रंग था। और भी मजे की बात है, तीसरे शरीर से ये बोध होना शुरू हो जाएगा। तीसरे शरीर से तुम्हें रंग दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये रंग भी तुम्हारे भीतर होने वाले सूक्ष्म तरंगों के स्पंदन का प्रभाव है। आज नहीं कल इनके चित्र लिए जा सकेंगे, क्योंकि जब आंख से इन्हें देखा जा सकता है तो बहुत दिन तक कैमरे की आंख नहीं देखेगी, ऐसा कहना मुश्किल है। इनके चित्र आज नहीं कल लिए जा सकेंगे, और तब हम व्यक्तित्व को पहचानने के लिए बड़ी अद्भुत क्षमता को उपलब्ध हो जाएंगे। वो तुम ब्लूसर का टेस्ट देखे, एक जर्मन विचारक है जिसने लाखों लोगों पर रंगों का अध्ययन किया है, और अब तो यूरोप और अमेरिका में बहुत से अस्पताल भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप कौन सा रंग पसंद करते हैं ये आपके बहुत गहरे व्यक्तित्व की खबर देता है। एक खास बीमारी का मरीज एक खास तरह के रंग को पसंद करता है। स्वस्थ आदमी दूसरे तरह के रंग को पसंद करता है, शांत आदमी दूसरे तरह के रंग को पसंद करता है, महत्वाकांक्षी आदमी दूसरे तरह के रंग को पसंद करता है, महत्वाकांक्षाहीन आदमी बिल्कुल दूसरे तरह के रंग को पसंद करता है। और
इन रंगों की पसंद से तुम अपने तीसरे शरीर पर तुम्हारे क्या प्रकट हो रहा है उसकी खबर देते हो। अब ये बड़े मजे की बात है कि तुम्हारे तीसरे शरीर पर जो रंग प्रकट हो रहे हैं तुम्हारे चारों तरफ, अगर उनको पकड़ा जाए और तुमसे रंगों की जांच करवाई जाए तो बड़े मजे की बात है कि वो रंग दोनों बराबर एक से होते हैं। जो रंग तुम्हारे चारों तरफ फैलता है वही रंग तुम पसंद करते हो। रंग का अद्भुत अर्थ और उपयोग है। अब जैसे कभी ये ख्याल में नहीं था कि रंग इतना अर्थपूर्ण हो सकता है और व्यक्तित्व को बाहर तक खबर दे सकता है, और बाहर से भी रंग के प्रभाव भीतर के व्यक्तित्व तक छूते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। जैसे किसी रंग को देख कर तुम क्रोधित हो जाओगे, जैसे लाल रंग है, वो सदा से क्रांति का रंग इसीलिए समझा गया, इसलिए क्रांतिवादी जो है वो लाल झंडा बना लेगा, उसमें बचाव बहुत मुश्किल है क्योंकि वो क्रोध का रंग है, और क्रोधी चित्त के आसपास गहरे लाल रंग का वर्तुल बनता है। खून का रंग है, वो हत्या का रंग है, क्रोध का रंग है, मिटाने का रंग है। अब ये बड़े मजे की बात है कि अगर इस कमरे की सारी चीजों को लाल रंग दिया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जितने लोग यहां बैठे सभी के रक्तचाप का बढ़ती हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति निरंतर लाल रंग में रहे तो कोई भी हालत में उसका रक्तचाप स्वस्थ नहीं रह सकता, वह अस्वस्थ हो जाए। नीला रंग रक्तचाप को नीचे गिरा देता है, वो आकाश का रंग है और परम शांति का रंग। अगर सब तरफ नीला कर दिया जाए तो तुम्हारे रक्तचाप में कमी पड़ती। आदमी की बात हम छोड़ दें, अगर एक नीली बोतल में पानी भर के हम उसे सूरज की किरणों में रख दें तो वो जो पानी है वो रक्तचाप को कम करता है। उस पानी का केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, वो नीले रंग को पी के उसका आंतरिक व्यवस्था बदल जाती है। अगर उसको हम पीले रंग की बोतल में रख दें तो उसका व्यक्तित्व तो दूसरा हो जाता। अगर तुम पीले रंग की बोतल में वही पानी रखो, नीले रंग के पानी में वही पानी रखो, नीले रंग की बोतल में, और दोनों को धूप में रख दो तो नीले रंग का पानी सड़ने में असमर्थ हो जाएगा और पीले रंग का पानी तत्काल सड़ जाएगा। नीली बोतल का पानी बहुत दिन तक शुद्ध बना रहेगा, सड़ेगा नहीं। पीले रंग का पानी एकदम सड़ जाएगा। वो पीला रंग जो है मृत्यु का रंग है और चीजों को एकदम बिखरा देता है। इस सब के वर्तुल तुम्हारे व्यक्तित्व के आसपास तुम्हें खुद भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये तीसरे शरीर पर होगा, और जब ये तीनों शरीरों पर तुम जाग के देख पाओगे तो तुम्हारा वो जाग के जो देखना है वो हार्मनी होगी, और तब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के शक्तिपात से कोई संघातक परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि यही तुम्हारा जो बोध पथ है, शक्तिपात की ऊर्जा इसी बोध पथ से तुम्हारे चौथे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये रास्ता बन जाएगा।